कोचिंग संस्थानों में छात्रों के बढ़ते जान जाने के मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा पढ़ाई के तौर तरीकों के बारे में सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में कोचिंग सेंटर को यह कहा गया है कि वे 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन कतई नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बढ़ती मनमानी के कारण कोचिंग सेंटर अब भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते और अच्छे रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। बता दें कि लगातार कोचिंग सेंटर मनमाने तरीके से मन मुताबिक भ्रामक पोस्टरों के जरिए लोक लुभावन वादे कर बच्चों को बुलाने का काम करते थे। इतना ही नहीं, गार्जियन को लुभावने वादे कर हजारों से लाखों तक की फीस वसूल करते थे। कोचिंग की नई प्रथा के कारण स्कूल में भी अध्यापक अच्छे से पढ़ाना बंद कर चुके थे, केवल कोचिंग में बच्चों को आकर्षित करने में लगे थे। ऐसी ही शिकायतों के बाद अब मोदी सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया है। अब अगर सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों को 10 पॉइंट्स में समझे तो कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नहीं नियुक्त कर सकता। छात्रों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकता। 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं, किसी स्टूडेंट का नामांकन कक्षा 10 के बाद ही संभव होगा। कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं का भ्रामक विज्ञापन बैन। किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ा छात्र या पढ़ने वाला इन कोचिंग सेंटर का विज्ञापन या प्रचार कतई नहीं कर सकता। कोचिंग सेंटरों में अपराध या अपराधी प्रवृत्ति के शिक्षक बने व्यक्तियों की सेवाओं पर भी रोक। बिना वेबसाइट कोचिंग चलाने वालों पर नकेल। वेबसाइट गार्जियन या सरकारी पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है, जिससे यह समझा जा सके कि आखिर कितनी फीस, कितनी लागत और क्यों रकम वसूली जा रही है। कोचिंग सेंटरों को छात्रों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है और उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना। साथ ही परीक्षा के लिए दबाव या प्रेशर बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सेंटरों द्वारा ली गई फीस के साथ रसीद अनिवार्य होगा और उस पर सेवाओं का विवरण लिखना होगा। अगर कोई छात्र पैसा जमा कर चुका है और वो कोचिंग छोड़ना चाहता है तो 10 दिन के अंदर कोचिंग संस्थानों को पैसा रिटर्न करना होगा। वहीं इसे न मानने वाले कोचिंग सेंटरों के पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए, जबकि दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी नए दिशा निर्देश को लेकर आपकी क्या राय है, वो कमेंट करके बताएं। KMS न्यूज मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।